हमें ओखा फेरी ब्रिज पे जाके फेरी लेके इस पे जाना होता है। हालांकि उसका भी अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों अभी हम हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये फेरी से जाने के लिए प्रॉब्लम ये होगा कि हमें सामान वगैरह कहीं रखना पड़ेगा। दोस्तों ये है टिकट यहाँ से ओखा टू बेट, 2 लोगों का 40 रुपये। और हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी हम हैं द्वारका में। कल हम यहाँ पे पहुँचे थे। कल रात को मैंने आपको भगवान द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन भी कराए थे। सुबह भी हमने वो मंदिर आपको दिखा दिया। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। वहाँ मंदिर में जाने से पहले आपको मोबाइल और अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बाहर ही लॉकर में रखना होता है। वहाँ लॉकर बना है, निःशुल्क है। आप वहाँ रख के आराम से मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर अंदर से बहुत बढ़िया है। मतलब भगवान का जो श्रृंगार था वो बहुत गजब का था। और अंदर मंदिर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अलग मंदिर भी हैं। और शंकराचार्य की गद्दी भी है यहाँ पे। तो वो भी आप देख सकते हैं। वो मंदिर के अंदर ही बना हुआ है। और बाकी वो मंदिर है गोमती नदी के किनारे पे स्थित है। और गोमती नदी आके मिलती है यहाँ समुद्र में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम जाएंगे भेट द्वारका। तो भेट द्वारका जाने के लिए आपको जाना होता है। यहाँ पे ओखा करके एक जगह है जो यहाँ से 35 किलोमीटर है। और वो यहाँ पूरा एंड है बिल्कुल। तो अगर मैं आपको मैप में दिखाऊंगा तो वो बिल्कुल एंड है वहाँ से। और भेट द्वारका एक आइलैंड है। तो भेट द्वारका तक जाने के लिए पहले बोट वगैरह से जाना पड़ता था, लेकिन अभी वहाँ एक पुल बन गया है। अभी उस पुल का इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ के लोकल बता रहे हैं कि वो पुल चालू हो गया है, उस पर आपको जाने देंगे। तो अगर वो पुल चालू होगा तो हम अपनी बाइक से भेट द्वारका जा पाएंगे। अदरवाइज़ हमें वहाँ से एक स्टीमर में बैठ के जाना होगा। बाकी मैं मैप में आपको अभी दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने डाला है भेट द्वारका। तो इसमें लग रहा है हमें 1 घंटा 9 मिनट। और ये टोटल है 35 किलोमीटर। और तो दोस्तों अभी हम हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है द्वारका। बाकी मैं इसको अभी जूम करता हूँ। तो दोस्तों ये जो आप जगह देख रहे हैं ओखा, ये लाल जो आउटलाइन है जिसकी, है ना, तो वो है भेट द्वारका। तो दोस्तों हमें द्वारका से पहले ओखा जाना होगा। तो इसका जो डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर है। उसके बाद तो यहाँ आप देख सकते हैं ओखा के बाद भेट द्वारका के बीच में है समुद्र। तो इसको क्रॉस करने के 2 तरीके हैं। या तो आप जाएं ओखा फेरी ब्रिज और वहाँ से फेरी में बैठ के आप जा सकते हैं भेट द्वारका। या फिर यहाँ पे एक ब्रिज बन गया है, तो वो ब्रिज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, मैं इसी की बात कर रहा था। तो ये ब्रिज का अभी इनॉग्रेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन ये ब्रिज पूरी तरह तैयार है और इस पर ट्रैफिक भी अलाउड है। गूगल हमें इसी ब्रिज पे होते हुए भेट द्वारका जाने का रास्ता दिखा रहा है। और वरना हमें ओखा फेरी ब्रिज पे जाके फेरी लेके इस पे जाना होता है। हालांकि उसका भी अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। तो अभी वहाँ जाके हम देखेंगे जो भी होगा। या तो हम बाइक से चले जाएंगे, नहीं तो फेरी से होके हम जाएंगे भेट द्वारका। और ये एक आइलैंड है जैसा कि आप देख सकते हैं। द्वारका वही, भेट द्वारका वही जगह है जहाँ सुदामा जी कृष्ण जी से आके मिले थे। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने रूम में। और ये है एक रूम आप देख रहे हैं, अभी सब फैला हुआ है। तो यहाँ से हम जाएंगे अब बैग पैक वगैरह पैक करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं भेट द्वारका के लिए। और ये रूम हमने लिया था, ये है देवी भवन करके एक धर्मशाला है। रीज़न ये था कि ये बिल्कुल मंदिर के बगल में है। मुश्किल से 5 मिनट में आप मंदिर पहुँच जाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे रूम लिया था। अब अपना सामान वामान पैक करके और
अपन निकलते हैं यहाँ से और सीधे चलते हैं भेट द्वारका की तरफ। तो दोस्तों अब निकल चुके हैं हम द्वारका की गलियों से होते हुए भेट द्वारका की तरफ और अभी टाइम हो रहा है 9:22। तो उम्मीद है 34 किलोमीटर 10:30 बजे का टाइम हमें पहुंचने का दिखा रहा है। तो कितना टाइम लगता है, और अगर वो ब्रिज हमें खुला मिल गया तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और अगर ब्रिज नहीं मिला फिर उसके बाद हमें जाना पड़ेगा फेरी से, और फेरी से जाने के लिए प्रॉब्लम ये होगा कि हमें सामान वगैरह कहीं रखना पड़ेगा। तो वो देखते हैं वहाँ जाके क्या व्यवस्था है, ना कुछ अरेंजमेंट करेंगे। तो अभी पहले हमको डलाना है बाइक में पेट्रोल। ये है द्वारका सिटी, और कल हम गए थे नागेश्वर टेम्पल, तो तब मैंने गोप्रो नहीं लगाया था। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, सीधा सीधा रोड है, ठीक ठाक रोड है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, सिंगल रोड है, कहीं ख़राब भी था, लेकिन मंदिर बहुत अच्छी जगह पे है वो भी। तो यहाँ पहले पेट्रोल डलाते हैं। दोस्तों यहाँ से 31 किलोमीटर की दूरी बची है और ये रोड सीधा सीधा ओखा जाता है, और ओखा से हमें मिलेगी फेरी, या तो ओखा से जो नया ब्रिज बना है द्वारका का उससे हम जाएंगे, वो तो वहाँ जाके ही पता चल पाएगा। हालांकि गूगल हमें दिखा रहा है ब्रिज से होते हुए हम डायरेक्ट वो भेट द्वारका का रास्ता, लेकिन मुझे अभी कंफर्म नहीं है, यहाँ के लोगों को भी कंफर्म नहीं है कि वो कभी कभी उस ब्रिज पे अलाउ करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो वो तो वहाँ जाके पता चलेगा। बाकी द्वारका भी बहुत अच्छी सिटी है, भगवान द्वारकाधीश का जो मंदिर है वो बहुत गजब है। अंदर से उसमें इतनी अच्छी जो दीवारों पे मूर्तियाँ बनी हैं, जो उसका बहुत पुराना मंदिर है और उसको बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन भी किया हुआ है। और भगवान द्वारकाधीश के जो दर्शन थे वो तो बहुत ही, अब मैं उसके बारे में क्या ही कहूँ आपको, इतना अच्छा उनका श्रृंगार किया हुआ था। हमने श्रृंगार दर्शन ही किए थे, तो मैंने टाइमिंग्स का पूरा वीडियो बना के उसमें डाला हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें अलग अलग तरह के दर्शन हैं, तो वो हर टाइम के हिसाब से हैं, तो वो आप देख के अपने हिसाब से जा सकते हैं। हमने किए थे श्रृंगार दर्शन, तो बहुत गजब का उनका श्रृंगार किया हुआ था, और मंदिर के आसपास का एरिया पूरा वृंदावन वाली फीलिंग आ जाएगी आपको। छोटी छोटी गलियां हैं, और हमने उन गलियों में घुस के, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमें पूरा 1 घंटा लगा था, लेकिन हम ये चाहते थे कि मंदिर के आसपास कहीं रुकें, और जब आसपास गए तो इतनी छोटी छोटी गलियां थी। लेकिन फिर हमने एक धर्मशाला मिली, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, पर एज ए बाइकर आप लोग रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अपने को तो रात गुजारनी होती है, तो वैसे ठीक ठाक थी। तो वो मंदिर से मुश्किल से 200-250 मीटर की दूरी पे ही थी, तो इसलिए हमने वो धर्मशाला ले ली और वहाँ पे हम रुके। सुबह सुबह फिर से हम मंदिर के दर्शन के लिए गए अंदर। हालांकि हम दर्शन तो नहीं किए, बाहर से हमने पूरा मंदिर देखा। उसके बाद गोमती रिवर पे गए, फिर गोमती रिवर जहाँ समुद्र पे मिलती है उस पॉइंट पे गए। अच्छा रहा, सामने से आपको द्वारका बीच भी मैंने दिखाया। सारी चीज़ें हमने, और भी यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। एक शिवराज बीच है, पर वहाँ हम इसीलिए नहीं गए क्योंकि सच बताओ तो बीच सारे एक से ही होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो अभी हम ओखा जा रहे हैं, वहाँ भी पूरा समुद्री है, और वैसे भी हम टाइम 9 बज रहा है, अभी वहाँ पहुँच जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद हमें आगे निकलना है भुज की तरफ, तो वो भी मैनेज करना है। तो सुबह हम वहाँ एक कम 2 घंटे के लगभग घूम के आए। वहाँ पे ब्रेकफास्ट हमने किया, पोहा और जलेबी। वहाँ पहुँच के मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ उसके बारे में। तो दोस्तों देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। बाकी ये टाटा का स्टील प्लांट है शायद, मैं अभी आपको कंफर्म करके बताता हूँ, लेकिन काफ़ी बड़ा है। टाटा मुझे दिख रहा है यहाँ से, बाकी ये किस चीज़ का है वो पास में जाके मैं आपको बताता हूँ। कि ओखा यहाँ से है 15 किलोमीटर। ओखा एक्चुअल में इंडिया का वो एंड पॉइंट है। वहाँ तक आपको ट्रेन भी मिल जाएगी, ट्रेन सीधा ओखा तक
ओखा एक्सप्रेस है कई सारी जगह से, तो वो जाती है। ये टाटा केमिकल्स का प्लांट है, ये आप देख रहे हैं, टाटा केमिकल्स लिमिटेड। ये जगह का नाम है मीठापुर। और ये सामने देखिए कितना सुंदर एक मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है, चमत्कारी हनुमान मंदिर। हमें भोले बाबा हनुमान जी के दर्शन भी हो गए हैं बाहर से ही। बहुत सुंदर मंदिर है। बाकी ये टाटा का जो केमिकल प्लांट है, इसका एंट्री गेट है। ये सब एम्प्लॉइज़ की बाइक है यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं बैक वाटर एरिया में। तो ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं समुद्र का बैक वाटर है, और पीछे हमरा दिखा पा रहा होगा ये पूरा है समुद्र। और वो सामने मुझे दिख रहा है वो नया वाला ब्रिज। अब देखना ये है कि वो पे जाना अलाउ है या नहीं है, क्योंकि उसका इनॉग्रेशन अभी नहीं हुआ है, लोग बता रहे थे, लेकिन ट्रैफिक अलाउ कर दिया है उस पर। तो देखते हैं जाके। बाकी यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बोट यहाँ पे दिखेंगे आपको। ओखा लगभग हम पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पे कितनी सारी बोट्स रखी हुई है। तो दोस्तों अब मैप के हिसाब से हम ब्रिज के बिल्कुल पास में आ चुके हैं। तो भैया यहाँ क्या है, पुल तो है बंद, तो सामान हमें कहीं रखना पड़ेगा और बाइक यहाँ लगानी पड़ेगी पार्किंग में। उसके बाद स्टीमर से हमें जाना होगा भेट द्वारिका। ये स्टीमर पोर्ट है यहाँ का। कहाँ रखें सामान? ये कैंटीन वाला रखेगा। अच्छा, तो ये दुकान बताई है, ये रखेंगे सामान हमारा। तो देखते हैं कहाँ रखते हैं। तो अंकल बोल रहे हैं सामान अंदर रख लेंगे, गाड़ी हमारी इधर पार्क करा देंगे। तो देखते हैं। तो दोस्तों बाइक रख दिया हमने यहाँ पे और सामान रख दिया अंकल के यहाँ पे। और अब जा रहे हैं हम ये फेरी स्टेशन पे। तो यहाँ से लेंगे टिकट और फिर जाएंगे सीधे द्वारका की तरफ। तो ये रास्ता जो जाता है, आपको सामने टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको फेरी का टिकट लेना होगा। उसके बाद आप फेरी से जाएंगे भेट द्वारका। ये है टिकट काउंटर। तो यहाँ पे जो रेट लिखा है वो 20 रुपये या 40 रुपये या गुजराती में लिखा है, मैं आपको बताता हूँ कितने का है टिकट। दोस्तों ये है टिकट। यहाँ से ओखा टू भेट 2 लोगों का 40 रुपये और भेट टू ओखा वापस आने का 40 रुपये। तो 20 रुपये पर पर्सन है यहाँ से एक तरफ का टिकट, और वापस आने का भी 20 रुपये। तो 40-40 रुपये दोनों का टिकट है। तो रिटर्न टिकट साथ में लेके आपको जाना होगा यहाँ से। बाकी कौन सी बोट में अभी जाना होगा वो वहाँ जाके पता चलेगा। तो भैया यहाँ से लगी है लाइन जाने के लिए, बोट में बैठने के लिए। बाकी अपने ऊपर बहुत सारे सुबह वाले ये वही चिड़िया हैं। ए नारियल पूजा ले लो भाई, नारियल प्रसाद। तो दोस्तों अब लाइफ जैकेट पहन के हम तैयार है भेट द्वारका जाने के लिए। ये है अपना स्टीमर। जय जय। अब ये चली हमारी बोट। यहाँ से शुरू होता है भेट द्वारका का सफ़र। बाकी वो ब्रिज है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, वो ब्रिज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हो चुकी है हमारी भेट द्वारका की जर्नी।
बोट पहुंचने वाली है बेट द्वारका। तो यहाँ पे उतर के आपको जाना होगा। यहाँ पे बोट उतारेगी आपको, दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हैं। तो हम पहुँच चुके हैं अब बेट द्वारका में। अभी अभी बोट से उतरे हैं और बाकी ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे। और इस पुल से होते हुए आप जाएंगे बेट द्वारका पे और यहाँ बहुत सारी बोट्स हैं। तो दोस्तों ये रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ। मंदिर है यहाँ से 300 मीटर। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं मंदिर पे। ये है द्वारकाधीश जी का मुख्य मंदिर बेट। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ पे साइड में आपको पूरा लिस्ट दिखाई दे रहा है। ये सारे मंदिर यहीं पे हैं, तो आप चाहे तो यहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों हम मंदिर में पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ भी मोबाइल अलाउ नहीं है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है। उससे पहले हमें अपने जो फ़ोन्स हैं वो रखने होंगे लॉकर में। लॉकर है नीचे, वापस नीचे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों दर्शन हमारे हो चुके हैं और जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे थे, भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और हमेशा होती है। और मंदिर में एक गैलरी है, उसमें आपको घुसा दिया जाता है। उसके बाद लेडीज़ जेंट्स सब एक लाइन होती है और सिर्फ आपको वहाँ चलना नहीं होता, आपको वहाँ धक्का दिया जाता है और उस तरह से आपके वहाँ दर्शन होते हैं। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे एक चीज़ थी। और आप भी यहाँ पे आसानी से आ पाएंगे। 25 तारीख को श्री नरेंद्र मोदी इस पुल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद ये आपको यहाँ स्टीमर की बजाय इस पुल से आप अपनी बाइक से, कार से आ सकते हैं। बाकी भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारी बोट हैं। इन्हीं से आप अब हम वापस जा रहे हैं द्वारका की तरफ। अभी तक जितना भी यहाँ सामान है
लोग हैं जो भी यहाँ आते हैं उसको स्टीमर से ही लाया जाता है। अब आने वाले टाइम में आप इस पुल से आ सकेंगे, यहाँ से ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हो जाएगा, सामान लाना बहुत इजी हो जाएगा, जिससे यहाँ की थोड़ी सी जो महंगाई है वो कम हो जाएगी और यहाँ इस क्षेत्र का थोड़ा सा विकास भी हो पाएगा। क्योंकि अभी स्टीमर से हर चीज़ लाना बहुत कॉस्टली होता है और बहुत उसमें चैलेंजेस होते हैं। अब आसानी से ट्रक के द्वारा यहाँ से सामान आ सकेगा और उसके बाद इस क्षेत्र का अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगा। तो 25 तारीख को इसका इनॉग्रेशन है। पुल पूरी तरह तैयार है। सोचा तो हमने ये था कि हमको जाने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी इन्होंने वापस रोक दिया है। कुछ टाइम के लिए शुरू किया था इस पर ट्रांसपोर्ट, लेकिन अभी वापस रोक दिया गया है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं द्वारका की तरफ और यहाँ से आप एग्ज़िट करेंगे और बोट में बैठेंगे। तो वापस जाने की जर्नी अब हो गई है स्टार्ट। हम आ चुके हैं वापस ओखा। तो वापस हम आ चुके हैं अब ओखा में और ये मेरे पीछे आप ब्रिज देख रहे हैं, इससे होते हुए वापस हम जाएंगे अपनी बाइक के पास और फिर बाइक उठा के उस पर लगेज वापस लगा के फिर हम यहाँ से निकलते हैं आगे। बाकी भेड़ द्वारका का सफ़र बहुत अच्छा रहा। वैसे तो पुल बन चुका है, अब आप पुल से जा सकेंगे, लेकिन इसका भी इस राइड का भी एक अपना मज़ा है, स्टीमर राइड। तो आप चाहें तो इसको करके ट्राई कर सकते हैं। बाकी मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया कि मंदिर में भीड़ थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आपको प्रिपेयर होकर जाना होगा। दर्शन हालांकि बहुत जल्दी हो जाएंगे, लेकिन वो धक्का मुक्की वाला सिस्टम है। बाकी खाना वगैरह वहाँ मिलता है, पर बहुत ज़्यादा अच्छा वहाँ नहीं होगा, तो क्योंकि सुविधाएं वहाँ कम है थोड़ी, क्योंकि हर चीज़ यहाँ स्टीमर से ही जाती है। तो बाकी तो ये है ओखा और इस पुल से हमें जाना होगा बाहर। तो अपन चलते हैं बाहर की साइड और वापस अपनी बाइक पे पहुंच के सामान लोड करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे की जर्नी के लिए।